मौलाना साहब, ये जो बिल है, इब्तिसाम साहब, आप बड़े वोकल हैं, आप बहुत खुलकर चीज़ों का इजहार करते हैं। ये जो बिल है, इस पर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो हमारा सोसाइटी जो फैब्रिक है, जो एक अदब, इज़्ज़त, एहतराम का जो रिश्ता है ख़वातीन और बच्चों के साथ, अगर हम एक्सेस दे दें थानों में पुलिस में उन लोगों को जाने की, तो फिर मामला जो है वो ख़राब होगा और जो हमारा एक फैमिली फैब्रिक है वो टूट जाएगा। और ये इस्लाम के मुताबिक भी नहीं है जो ये राइट्स दिए जा रहे हैं। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस पे? देखिए जी, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो घरेलू एक निज़ाम होता है उसके अंदर बुनियादी तौर पे बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट भी होती हैं, उनमें कुछ चीज़ें राज की भी होती हैं, कुछ चीज़ें उनके अंदर नेगोशिएट करने वाली भी होती हैं, कुछ चीज़ें में बहस व वासे वाली भी होती हैं। लेकिन पूरी हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी डोमेस्टिक इशूज को जो है ना अदालत में सवाए तलाक और खुला के जो पहुंचाने की कोशिश की गई हो। उसकी वजह जब आपने खानदान में रहते हुए उसको बरकरार रखना है, अपने खानदानी निज़ाम को, तो फिर आपको अदालतों या थानों कचहरियों में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसी सूरत बन जाती है जहाँ खुला देने पे या उसको तलाक देने का मादा ना हो, तो फस्ख निकाह के लिए अगर औरत अदालत से रुजू करती है तो ये बात जो है ना समझ में आती है, मीनिंगफुल बात है कि वो उस फैमिली यूनिट को बरकरार रखने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। औरत, उसका हामन जबरदस्ती जो है ना उसको उस फैमिली यूनिट का हिस्सा भी बनाना चाहता है और उसको उसके हुकूक भी देना चाहता। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मियाँ बीवी एक ही छत के नीचे बतौर मियाँ बीवी भी रहना चाहते हो और बाप और माँ जो है वो बाप और माँ की सेहरा भी चाहते हो और एक दूसरे के खिलाफ जो है ना मामला को हल करने के लिए थानों में जाएं, कचहरियों में जाएं और वायलेंस के नाम के ऊपर को 6 महीने और 3 साल की सजाएं भी साथ दी जाए। तो मैं ये बात समझता हूँ उसके नतीजे के अंदर एक ऐसा जिसका बुनियादी तौर पे हमारे मजहब के साथ, हमारे कल्चर के साथ और हमारे फैमिली लाइफ स्टाइल, उसकी नॉर्म्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो बुनियादी तौर पे ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट होते हैं वो आमतौर पर इस तरह की बातों को जो है ना उजागर करते हैं और उनका मकसद होता है कि ऐसी डिबेट्स को इनिशिएट किया जाए जिनके नतीजे का मुआशरे में पोलराइजेशन, मुआशरे के तदादात जो है जन्म लें और उसके अंदर बकाया तौर पर जो है ना बहस मुबाहसे का आगाज हो। तो मैं ये बात समझता हूँ घरों के फैमिली यूनिट के अंदर बड़े लोग अपना किरदार अदा करते हैं। अल्लाह ने कुरान में ये बात कही है, बाबासु हकम मिन नाहलिहा व हकम मिन नाहलिही व हकम मिन नाहलिहा। ये एक बंदा जो अगर तनाज़ा हो जाए तो एक औरत के खानदान में से कोई बड़ा सामने आ जाए, कोई मर्द के खानदान में बड़ा सामने आ जाए तो वो उनका नेगोशिएट करवाएं। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि थानों पुलिस कचहरियों में जाके आप जो है ये बातें कहें कि मेरे शोहर ने जो है ना मुझे वो तलाक की धमकी दी है, वो दूसरी शादी की धमकी दी है, या बेटा जाके कि मेरे बाप ने भी घूरा है। तो ये बात तो उसका मतलब ये है कि अपने फैमिली यूनिट्स को जो है ना किसी और। अच्छा अलीना, आपको सवाल करना चाह रही हैं? सर बेसिकली एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। हम ये देखते हैं कि जैसे कि आपने कहा ना ख़वातीन के हवाले से बहुत से जो केसेस हैं जब वो कोर्ट्स तक जाते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि जब फैमिली इन्वॉल्व हो जाती हैं तो ख़वातीन को प्रेशराइज किया जाता है कि आप ये जो केसेस हैं, ऐसी ख़वातीन के बारे में आप कहेंगे जो बहुत क्लियर हैं अपने स्टांस को लेकर, वो कोर्ट में जाती हैं, अपने केस को प्रोसीड करना चाहती हैं, लेकिन बाद में फिर फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है और वो ये कहते हैं कि भाई हम नहीं चाहते कि इस इशू को ज़्यादा मज़ीद हाईलाइट किया जाए, पॉसिबल यही है कि आप जो है ना आपस में बैठ के अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट कर दें। तो ऐसी खवातीन के हवाले से आप किस तरीके से गाइड करेंगे हमें? लेकिन मैं बुनियादी तौर पर बात समझता हूँ कि मैंने जितना पहले आपको इस चीज की इंडिकेट किया, वो चीज पॉइंट इंडिकेट किया, अगर फैमिली यूनिट को आपने बरकरार नहीं रखना तो मैं समझता हूँ उस सूरत में औरत को फस्ख निकाह के लिए हर सूरत अदालत में रिव्यू करने की जो अल्लाह ने एक प्रोविजन दिया उसमें उसकी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपने फैमिली यूनिट को बरकरार भी रखना है और बरकरार रखने के साथ साथ कोर्स में भी जाना है तो ये बात एक आपस में जो है ना कि इसमें डाइकॉटमी यानी इसमें तदाद है, यानी ये इंटरनल इसके अंदर जो है ना कंफ्लिक्ट पाया जाता है। तो मैं ये बात समझता हूँ एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो भी आप नैरेटिव लेके आए वो होमोजीनियस होना चाहिए। अगर आन कोई औरत छुड़ाना चाहती है और उसको जबरदस्ती जो है उसमें बाउंड किया जाता है तो ये औरत का राइट है कि वो औरत जो है उस मसले के अंदर अपने वालिदैन के प्रेशर को नजरअंदाज करके अदालत में चली जाए। इसकी मिसालें मिलती है कुरान गुला के अंदर कि हजरत खंसा बिन्त हिज़ाम की शादी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद कर दी थी इसलिए कि उनके वालिद ने उनकी राय नहीं थी दी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं मैंने बीवी के तौर पर एग्जिस्ट भी करना है और मैंने फैमिली की माँ के तौर पर भी एग्जिस्ट करना है तो उसके बाद फिर अदालतों में जाने वाली बात समझ नहीं आती। फिर तो फैमिली के अंदर के लोग जो समझाते हैं कि नेगोशिएट करें या आपस में इसको इंटरनल लेवल के ऊपर रिजॉल्व करने की कोशिश करें, इस कंफ्लिक्ट को, तो इसके अंदर कोई हर्ज वाली बात नहीं। अच्छा इब्तिसाम अलाई साहब, एक चीज़ मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं, अब लोगों के जो ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ है वो तब्दील हो गया है, इंटरनेट आ गया है घर में, लड़कियां जॉब भी कर रही हैं जिसकी वजह से बहुत सारे जो मर्दों का जो एक असर था, जैसे उसको फैमिली में घर का उनको सरबराह समझा जाता था,
अब कई जगहों पे जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, और बाज़ औक़ात वायलेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिसमें तशद्दुद किया जाता है, मारपीट की जाती है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ का फ़ैसला खातून चाहती हो कि उसने तलाक लेनी है या उसने देनी है या खुला लेना है। बाज़ औक़ात जब झगड़ा होता है तो उसमें कुछ बीच की सूरत हाल भी होती है। कुछ आदमी समझता है या फैमिली ये समझती है कि इस चीज़ को रुकना चाहिए, शादी नहीं ख़त्म होनी चाहिए। तो अगर वायलेंस है, कोई मारपीट हो रही है, तो फिर उसके बारे में भी आप कहते हैं कि पुलिस के पास जाना, रपट दर्ज कराना, ये गलत होगा। इवन खवातीन को कत्ल कर दिया जाता है। गलत समझता हूँ, बिल्कुल मैं गलत समझता हूँ। मैं समझता हूँ देखिए, दो इंतहाएं हैं, उन दोनों इंतहाओं के दरमियान अब एक तीसरे या ना एक फेज की बात कर रहे हैं। एक इंतहा यह है कि औरत रहना तो हर की रोकी होगी। एक इंतहा यह है कि कंफ्लिक्ट इस लेवल पर पहुंच चुका है कि औरत अब घर में रहने मादा तैयार नहीं, वहां पे तलाक का इशू है, तो उसके अंदर मैं समझता हूँ औरत का पूरा हक बनता है। अब एक इन बिटवीन सिचुएशन है जहां पर औरत जो है ना कुछ ऐसे जगह, उसमें कोई अट्रैक्शन भी मौजूद है, उसको अपने घर में कुछ चाम भी मौजूद है, लेकिन कुछ ज्यादतियां भी हो रही है। तो इसका मतलब ये कि घर अभी इतना जो है ना उसमें स्टेबिलिटी की कमी नहीं हुई कि वो टूट जाए। तो ऐसी सूरत के अंदर जो बड़े घर के अफराद होते हैं, जिसमें आपकी सास शामिल होती है, आपका ससुर शामिल होता है, या आपके अपने भाई शामिल होते हैं, या आपके अपने जो है ना वालिदैन शामिल होते हैं, उनका प्रेशर जो है उस डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो स्टेबिलिटी नहीं रही होती, उसको स्टेबल करने के लिए जो है ना उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मैं समझता हूँ वो काफी होता है। लेकिन अगर बात यहाँ पे आगे चली जाए तो फिर मैं ये बात समझता हूँ कि फिर उसके अंदर औरत को हक बनता है कि वो अपना कोर्ट में जाके ये फसका निकाह वगैरह करवा ले। लेकिन अगर वो घर में भी कुछ चांस मौजूद हैं, तो आप बताएं एक ऐसी बीवी जिसको अभी तक अपने शोहर में कोई इंटरेस्ट मौजूद है, अगर थाने में चली जाएगी तो शोहर 3 साल करीब जेल में चला जाएगा, तो आप समझते हैं वो घर जो बाकी बचेगा। ठीक हो गया।